जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। एक और वीडियो आपके समक्ष 8 फरवरी का ये दूसरा वीडियो है, आपके समक्ष है। सूचना है 5 फरवरी की और सूचना की स्टार्टिंग जिसकी आप वेट कर रहे थे इतने महीनों से या कहें कि लगभग 1 साल से फाइनली आ गई है सूचना। सूचना का संबंध है पीएचडी के एडमिशन से। 2024 में आपको खबर बता रहा हूँ, सूचना का संबंध लेकिन 24 से नहीं है, 2022 से है। जी हाँ, बिना भूमिका के आते हैं टॉपिक पे। ये नोटिफिकेशन है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तरफ से, जहां 17 सितंबर 2023 को हुई थी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 2023 को, और एडमिशन था 2022 और 23 के सत्र के लिए। 2022 और 23 के सत्र का एडमिशन है। 17 सितंबर को हुई है प्रवेश परीक्षा। सितंबर से अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया और अब जाके फरवरी में लगभग 5 महीने के बाद में आई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आंसर की। रिजल्ट नहीं आया है, आंसर की आई है। उसको लेकर करनी है आपसे बातचीत, और कुछ और सूचनाएं हैं उसकी बातचीत आपसे करेंगे। मेरे लिए कोई समस्या है आपके पास जिसका मैं समाधान दे सकता हूं तो पूछ लीजिएगा। कुछ सवाल है आपका, कुछ जिज्ञासा है, कुछ डाउट है आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, कोई भी उथल पुथल है इस पीएचडी एडमिशन को की प्रक्रिया को लेकर, रिजल्ट को लेकर, पूछ लीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। और वेबसाइट का विजिट ध्यान से अच्छे से कर लीजिएगा, बातों को समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। समझने में कोई तकलीफ हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पूछेंगे नहीं तो जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा तो चिंता में डूब जाएंगे, और चिंता चिता में कन्वर्ट होने की सबसे पहली सीढ़ी है। और मैं नहीं चाहता अभी आप उस सीढ़ी तक पहुंचें, क्योंकि अभी आपको देश, समाज और अपने लिए बहुत कुछ करना है। 8 फरवरी 2024 इस डेट का संबंध क्या है आपको आगे बतलाऊंगा। मेरे पिताजी का है ये, ठीक है। लगभग 39 डिपार्टमेंट में हुई थी पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं 22 और 23 के सत्र के लिए, ठीक है। आंसर की आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिए गए हैं सभी डिपार्टमेंट के, ठीक है। जो भी वेबसाइट पर मौजूद है वेबसाइट का, और 200 इसमें सवाल पूछे गए थे प्रवेश परीक्षा में, और 4 जवाब थे एबीसीडी का, जो भी आपने दिया होगा उसके आंसर की को आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर की को क्लेम करने का मौका भी है। क्लेम का मतलब है कि आंसर की में जो भी सवालों के जवाब दिए गए हैं उससे यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, उससे आप यदि संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और इसके अलावा उसके आंसर की को आप लोग देख लीजिएगा, और कोई वीडियो में समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगली सूचना, कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि मेरिट कितनी जाएगी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये सब बातें प्रोस्पेक्टर में मौजूद हैं। किस विषय में कितनी सीटें हैं ये अब मत पूछिएगा, ये सवाल बड़ा बेवकूफ़ाना वाला है, जवाब मेरे से आपको मिलेगा नहीं। मैं यही कह दूंगा, वेबसाइट को देखिए, प्रोस्पेक्टर देखिए। इंटरव्यू कौन सी डेट में होगा ये संभावित मैं आपको बता सकता हूँ। इंटरव्यू लगभग 15 फरवरी के बाद ही होगा, क्योंकि 11 फरवरी और 10 फरवरी को 2 बड़े नेशनल लेवल की परीक्षाएं होने वाली हैं, इसकी वजह से इंटरव्यू 10 और 11 फरवरी तक तो नहीं होगा, ठीक है। तो लगभग 15 फरवरी के बाद कभी भी इंटरव्यू की डेट अगर आती है तो आपको बता दिया जाएगा। अब आते हैं 8 फरवरी की डेट पर। जो भी आंसर की में आंसर आपने देखे हैं उसमें किसी सवाल के जवाब से आप यदि संतुष्ट नहीं हैं आंसर की में, तो अपने जवाब को चैलेंज कर सकते हैं जो दिए गए हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है ध्यान से समझ लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा। सुनते तो आप अच्छे से हैं, और जो अच्छे से नहीं सुनेगा समझने में तकलीफ होगी, फिर आप सवाल करेंगे, सवाल करने से हम पुनः समझाएंगे आपको। आंसर की को चैलेंज करने के लिए आपको विश्वविद्यालय का जो ऑनलाइन पोर्टल है जिसका है entrance.mgkvp.online, इस पर आपको जाना होगा या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। वहां आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगी जो मैं आपको बताने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। रजिस्ट्रार mjmgkvp@gmail.com, यानी कि रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी पर आपको अपने सवाल के आपत्ति है जिस चीज को लेकर ईमेल के माध्यम से बताना होगा। आंसर की को अटैच करना होगा, और आपका सवाल सही है या गलत है इसकी प्रामाणिकता का प्रूफ आपको देना होगा, और ईमेल पर आपको ये सब जानकारियां दे देनी होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका ईमेल या आपकी आपत्ति 8 फरवरी 2024 के बाद ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है तो उस पर किसी प्रकार का विचार या संज्ञान
या एक्शन या कार्रवाई मान्य नहीं होगी, ना ही स्वीकार्य होगी। तो जिस भी बच्चे को आपत्ति है इस चीज़ को लेकर, अब आप कहेंगे कि सर 8 फरवरी तो आज ही है। जी हाँ, क्योंकि सूचना 5 फरवरी की है, वेबसाइट पर अपलोड की गई 7 फरवरी को। क्योंकि आप कहेंगे सर नोटिफिकेशन में डेट तो 5 फरवरी, बिल्कुल 5 फरवरी की डेट है नोटिफिकेशन में, लेकिन वेबसाइट पर अपलोड क्योंकि रोज 1 से 2 बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये 4 वेबसाइट ऐसी हैं जिसको एक दिन में कम से कम 1 से 2 बार मैं स्वयं विजिट करता हूं। मुझे जानकारी नहीं मिली, यदि किसी को कल या परसों की डेट में जानकारी प्राप्त हुई है, मुझे उस पेज का जो लिंक होता है व्यूअर सोर्स का, मुझे भेज दीजिए, मैं अपने आप ट्रैक कर लूंगा नोटिफिकेशन कौन सी डेट को अपलोड किया गया है। ठीक है, ज़्यादा बहस में नहीं जाएंगे। ये आंसर की को आप चैलेंज कर दीजिएगा, आंसर की आप देख लीजिएगा। इंटरव्यू का शेड्यूल 15 फरवरी के बाद आएगा, इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा। प्रपोजल सिनॉप्सिस बना के तैयार रख लीजिए, जिसको अपना प्रपोजल सिनॉप्सिस मुझसे क्रॉस चेक करवाना है, वेरीफाई करवाना है, मुझे भेज दीजिएगा ईमेल के माध्यम से। जो मेरी छोटी सी फीस है उसको पे कर दीजिएगा। सिनॉप्सिस हिंदी इंग्लिश किस भाषा में बनाना है उसको लेकर भी कोई सवाल है, सिनॉप्सिस के साथ साथ पीपीटी बनानी है उसको लेकर कोई सवाल है, पीपीटी या प्रपोजल कैसे बनाया जाता है उसको लेकर कोई सवाल है, एंट्रेंस की जो मार्किंग की गई है उसको लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो का वेट करेंगे। जिन बच्चों की प्रवेश परीक्षा पास हो चुकी है आंसर की के अकॉर्डिंग उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनकी प्रवेश परीक्षा कुछ अंकों से रह गई हैं उनको मेरी पुनः शुभकामनाएं। और मेहनत करिए, अपना अध्ययन तीव्र रखिए, अभ्यास उससे ज़्यादा तीव्र, क्योंकि विद्यार्थी से शोधार्थी में एक बारीक अंतर यही है, विद्यार्थी केवल अध्ययन करता है बहुत ज़्यादा, और शोधार्थी अध्ययन कम अभ्यास ज़्यादा करता है, और अभ्यास को अप्लाई फॉर्म में लागू भी करता है समाज पर। इसका ध्यान रखिएगा। मेरे लिए आपके लिए कोई सुझाव, मेरे लिए आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई चिंता है, कोई आपका डाउट है, कमेंट करके उसका बताइएगा, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, जो करना है वो करिएगा। मेरी ना ही कोई आपसे आवेदन है, ना ही निवेदन है, ना ही अपील है, ना ही रिक्वेस्ट है, ना ही दरख्वास्त है। जय हिंद, दुआ सलाम है। धन्यवाद।